यकीन ही नहीं करता। एक पीरियड था जब इनके तीनों फॉर्मेट में 50 प्लस की एवरेज थी जी। वनडे में तो अभी भी है, चलो T20 ठीक है, वो थोड़ी सी गिरी है, 48 और 50 में कोई 19-21 का फर्क होता है, बट यार वाकई टेस्ट क्रिकेट में 46.85, मतलब विराट 55 के एवरेज में बैठे हुए थे। सो मेरा अब वही बात आ जाती है ना राहुल की, जब हम कहते हैं देखो 36.5 साल की उम्र में कोई और प्लेयर अगर रिटायरमेंट लेता तो आपको हैरानी नहीं होती, बट चूंकि विराट की जो फिटनेस है वहां पर आपको 36.5 इज लाइक 30 साल, अभी तो 5-6 साल और पड़े हैं। और याद है आपको, हम पिछले साल बात करते थे कि ये फिजिकल फिटनेस वजह नहीं बनेगी, वो जो मेंटल स्ट्रेन है, जो बर्नआउट वाली बात आती है, वो एक स्टेज बनेगा। अरे बात वही घुमाकर आ जाती है कि यार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, गौतम गंभीर हो उसमें कोच हो, वो अब देखिए यही लोग बाय द वे, अब ये कोच तो अभी बने हैं गौतम गंभीर, अजीत अगरकर भी सिलेक्टर अभी 2 साल पहले ही बने, उससे पहले देवर ब्रॉडकास्टर्स, देवर एक्सपर्ट्स, चाहे वो कॉलम लिखें चाहे वो कमेंट्री करें, सवाल उठाते थे, ऐसा नहीं है, सवाल उठाते थे और हो सकता है वाजिब सवाल उठाते थे। हो क्या सकता है भाई, अगर ये नहीं बोल सकते हैं कि जी विराट के 2 साल में रन नहीं आए हैं, 3 साल में रन नहीं आए हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि जी आए हैं, आप झुकला नहीं सकते। 5 साल में नहीं आए। अब सडनली क्या हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे जी गौतम गंभीर आ गए इंडिया के कोच, नो नॉनसेंस गाय, ये ही विल वॉक द टॉक। अगर आपके रन नहीं है तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, आपको शायद से नोटिस पे रखेंगे। अजीत अगरकर आए, इतने सालों से हम यही बात कर रहे थे ना कि आप एक ऐसा चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं लेकर आ सकते हो जो शायद जो सामने खिलाड़ियों को जो सही सवाल पूछ सके, जो हु कैन एक्चुअली टेक दोस टफ कॉल्स। पर टफ कॉल्स की जरूरत थी, हो सकता है आप कभी कभी कहते हैं ना, आप और मैं इस कुर्सी पे बैठे, हो सकता है आपको उस सिलेक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन भी बना दूं, आप ना ले पाओ टफ कॉल। मैं मानता हूं, उनको लगा होगा। मैं देखो ना, आप सचिन तेंदुलकर पे जाओ भाई, उन्होंने 2007 में ही वो 34, चोट भी लगती थी जब उन्होंने कहा था मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो एक कोच ग्रेग चैपल की हो सकता है सोच बुरी ना हो, तरीका खराब हो, वर्सेस फिर उसके बाद कौन आया, गैरी कर्स्टन, जिन्होंने कहा जैसे आपने करना है आप करो, एंड सचिन जो 2007 से 13 तक खेल के गए। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो वॉक द टॉक की क्या जरूरत होती है when you 2007 से 2013 इंडिया ने खेला, सब कुछ हुआ, ठीक है, इंडिया सचिन तेंदुलकर के रन भी आए हैं बाय द वे, सचिन ने तो भाई मेरे ख्याल इस दौरान 2007 के बाद राहुल कम से कम नहीं तो 14-15 टेस्ट सेंचुरीज है उनकी। जी बिल्कुल, बट टीम के लिहाज से क्या हुआ? नहीं, टीम आपकी इंग्लैंड में जीती सीरीज, ठीक है 1-0, उसके बाद टीम आपकी न्यूजीलैंड में 39 साल, पता नहीं कितने साल बाद जीती थी सीरीज जी, 2011 वर्ल्ड कप जीते आप। उसके बाद आप मतलब और क्या, मतलब उस टाइम पे था ऑस्ट्रेलिया में भी बाय द वे 7-8 इंडिया हारा, जस्टिफाइड है, हारा, बट नहीं मैं कह रहा हूं जस्टिफाइड इंडिया कुड हैव ड्रॉन द सीरीज, जस्टिफाइड है कि सचिन तेंदुलकर ने कंटिन्यू किया, बट अब वही बात है कि आप सचिन तेंदुलकर का वो फेज नहीं आया। अब बात वही है, जब आपके रन नहीं आ रहे थे आपसे, और सीधी सी बात है, चाहे आई थिंक उन्होंने ये बता दिया है आज कि जी ठीक है विराट कोहली शायद से पिनेकल पे होंगे, बट आपके सिलेक्टर्स ने द डे, और पता नहीं सिडनी टेस्ट मैच हुआ, वो सीरीज हुई, टेस्ट सीरीज हुई, मैं वही कह रहा था कि आप कोई एश्योरेंस देने को राजी नहीं थे कि अगर विराट इस दौरे पे चले जाते और 3 टेस्ट मैचेस उनके रन नहीं आते, कोई गारंटी नहीं है कि उनको चौथा टेस्ट मैच मिलता। नहीं, आई डोंट थिंक विराट वो एम्बैरेसमेंट या आप वो दे, क्योंकि आई थिंक इट वाज इजी। इजंट इट अनलाइक विराट, क्या जो विराट ने पूरी उम्र सिर्फ चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। मतलब देखिए, मैं इसको 2 तरीके से देखता हूं। सपोज मुझे आके कोई कहे कि यार देखो 3 मैचों में अगर आपके रन नहीं होंगे हम आपको जज करेंगे, यार उससे पहले वाले विराट कोहली कहते मेरे से रन नहीं होंगे, मैं रनों की लगा दूंगा लाइन। ये कौन से विराट है? अब मैं वही जानना, द रियल विराट, जो लाइन आप बोल रहे कि लाइन लगा दूंगा रन की, कौन से वाले विराट है? जिस विराट को मैं याद रखना चाहता हूं, मे बी वो 2020 से पहले वाले विराट हो। देखो कभी कभी जरूरी नहीं है कि 20 के बाद रन नहीं बने तो आज बनेंगे नहीं भाई। आज विराट अगर ये कह रहे हैं कि मेरे से यार हो नहीं पा रहा है, मतलब मोटिवेशन नहीं है,
इससे बड़ी क्या मोटिवेशन है यार? पता नहीं, मतलब मेरे ठीक है आपकी मोटिवेशन, आई थिंक उनके लिए उनका परिवार ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है आज की डेट में। उनको अपने बच्चों के साथ रहना, उनके साथ शायद से इंग्लैंड में जहां पर बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि लोग आपके ऊपर आ रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आज हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। टेस्ट मैच में इनकी परफॉर्मेंस तकरीबन ठीक थी, लेकिन T20 में थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम थी। अब ये सुना है कि ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं, किस वजह से ले रहे हैं, इस बारे में हम बातें करेंगे और देखते हैं कि क्या बनता है आगे जाकर। इन किसी मजबूरी के तहत ले रहे हैं या किसी के प्रेशराइज में आकर ले रहे हैं, हज़ारों सवाल पैदा हो रहे हैं। अब विराट कोहली के बारे में बात करें तो विराट कोहली मेरे ख्याल में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। अब टेस्ट मैचों की बात करें तो इसमें विराट कोहली की तकरीबन 55% एवरेज रही है, लेकिन जब से 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले रहे हैं तब भी इनकी तकरीबन 46-47 एवरेज है। अब देखा जाए तो हमें अंदाज़ा था कि शायद विराट कोहली सुंदन की जो सेंचुरी है ना, 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, लेकिन ये रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई वजूहत बन सकती हैं। अब गौतम की बात करें, जब से ये गौतम आया हुआ है ना टीम के अंदर, गौतम ने या तो इनकी पर्सनल लड़ाई है या ये गौतम चाहता है कि कोई नए प्लेयर आ जाएं टीम में। ये इनके आना, गौतम के आने के बाद ना काफ़ी बदलाव हुआ टीम के अंदर। अब गौतम जब आया है, उसके गौतम के बाद जब से ये टीम में आया हुआ है ना, तो विराट कोहली भी रिटायर हो रहे हैं और इससे पहले रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा भी रिटायर हो गए। उनसे पूछा है कि क्या रीज़न है, उन्होंने रीज़न और बताई है। अब विराट कोहली रीज़न तो शो नहीं कर रहे, लेकिन ये रिटायर होने की खबरें चल रही हैं कि रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके पीछे हज़ारों सवाल पैदा होते हैं कि गौतम की कोई इसके साथ लड़ाई है, कोई पर्सनल लड़ाई है, या गौतम चाहता है कि नए लड़के आ जाएं। ठीक है, वैसे परफॉर्मेंस तो इनकी बहुत अच्छी है, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी है। वैसे सुना था कि ये ना विराट कोहली ये इंग्लैंड का दौरा करेंगे, सोच रहे थे इंग्लैंड का टूर करेंगे हर हाल में, लेकिन नहीं, ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब आगे एक नया सवाल पैदा हो रहा है, उसमें सवाल में है कि प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है। सुना है कि 2027 में जो कप है ना, वर्ल्ड कप है, उसमें भी विराट कोहली नहीं खेल रहे। इसमें भी बहुत बड़ी बात है भाई है। अब देखते हैं हम आगे के क्या बनता है, खेलते हैं नहीं खेलते, गौतम इनको वापस लेकर आता है नहीं आता, इनके आपस में लड़ाई है, पर्सनल लड़ाई है या कोई और रीज़न है। वीडियो के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके।